आप लोग को मालूम चल गया होगा समय हाँ कि हम जो है सेकंड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, थर्ड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं फाइनेंशियल सर्विस का। वो आपका वेंचर कैपिटल है। सिलेबस आपके पास होगा, आप देख लीजिएगा। और बुक भी आपके पास है कि वेंचर कैपिटल यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में समझाया कि व्हाट डू मीन बाय वेंचर कैपिटल, यानी इसके मीनिंग और कॉन्सेप्ट के बारे में हम अच्छे से आप लोग को समझा दिए हैं। आपको हो सकता है कि आपके बुक में ना हो तो इसको बाद में कोशिश करेंगे, इसकी फ़ोटो कॉपी भी आप हम भेज देंगे। लेकिन पहले हम लेक्चर को समझिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फीचर्स ऑफ द वेंचर कैपिटल, यानी वेंचर के और क्वालिटी ऑफ द और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूचर कैपिटल। इसकी क्या क्वालिटी होती है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन कल के का जो इससे पहले का जो आपका लेक्चर था वेंचर कैपिटल के बारे में, उसको हल्का समराइज के रूप में यानी शॉर्ट के रूप में आपको हम समझा रहे हैं। उसको ध्यान फिर समझिए। द टर्म वेंचर कैपिटल रिप्रेजेंट फाइनेंशियल investment in a highly risky project with the object of earning a high rate of return। ठीक है, मतलब वेंचर कैपिटल जहाँ भी देखिए यूज़ का मतलब क्या, देखिए कहीं भी आप एक बड़ी बड़ी कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा कि इस कंपनी में जो भी कैपिटल यूज़ है वो वेंचर कैपिटल है। उस कंपनी यानी हाई ग्रोथ की कंपनी होगी या रिस्की बिजनेस होगा। हाँ, जैसे हम फिर रिपीट करें, मोबाइल जहाँ पे टावर लगे हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां स्पेस में रॉकेट को लॉन्च करती हैं, सेटेलाइट भेजती हैं, आपका जो मेडिसिन हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, इसमें जो कंपनियां इन्वॉल्व है समझिए कि जो भी कैपिटल होगी वो आपकी वेंचर कैपिटल होगी। रिस्की बिजनेस फॉर अप्लाई इन वेंचर कैपिटल फॉर द हाई रिटर्न। ठीक है, फिर इसमें अगर हम आगे जोड़ते हैं, इन एडिशन टू फाइनेंस वेंचर कैपिटलिस्ट आल्सो प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड बिजनेस एंड मैनेजरियल सपोर्ट। ठीक है, आप देखिए जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उनकी जो भी सर्विस होगी या उनका जो भी बिजनेस होगा वो आपका वैल्यू एड होगा, यानी वो देश के इंटरेस्ट में, देश के कंट्री के ऑब्जेक्ट में ही उनका काम होगा। ठीक है, और इस साथ में चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका सोशल सर्विस हो या चाहे आपका मैनेजर सपोर्ट हो, ये इनकी जो भी सर्विस होगी वो देखा जाए वो नेशनल इंटरेस्ट से हटके नहीं हो सकती। ये आपका थोड़ा सा कल के जो इससे पहले का जो लेक्चर दिया है उसका हम फाइंडिंग है। अब हम बात करते हैं मेन जो है फीचर्स ऑफ द वेंचर कैपिटल। उससे पहले एक लाइन समझिए क्या बोल रहे हैं। वेंचर कैपिटल कंबाइंस द क्वालिटी ऑफ ए बैंकर्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर इन वन। ठीक है, वो क्या, वो कंबाइंस क्या है आपका कोई एक तरह से बैंकर भी शामिल है, स्टॉक मार्केट भी शामिल है और आपके एंटरप्रेन्योर का पूरा एक तरह से पूरा आपका कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं, हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ द वेंचर कैपिटल। द मेन फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल कैन बी समराइज एज फॉलो। फर्स्ट आपका है हाई डिग्री ऑफ रिस्क। ठीक है, वेंचर कैपिटल रिप्रेजेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन हाईली रिस्की प्रोजेक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग ए हाई रेट ऑफ रिटर्न। बिल्कुल सही कहा कि जो भी प्रोजेक्ट होगा वो हाई रिस्की होगा, लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि उसका जो अर्निंग होगा वो हाईली आपका, यानी जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा अर्निंग ए हाई रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रिस्की बिजनेस है लेकिन जो उसका रिटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा ही आपको उसको मिलेगा, तो इसलिए नाम दिया गया है इसका। पहला क्वालिटी क्या है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क। फिर सेकंड क्या है क्वालिटी, इक्विटी पार्टिसिपेशन। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इज इनवॉल्वली एन एक्चुअल और पोटेंशियल इक्विटी पार्टिसिपेशन where in the object of venture capitalist is to make capital gain by selling the share once the firms become profitable। जब फर्म के जब देखते हैं जो कोई इंडस्ट्री हुई या कोई बिजनेस हुआ, जब वो प्रॉफिट की ओर बढ़ने लगता है तो ये लोग क्या करते हैं कि मार्केट से पैसा लेना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, इसका मतलब ये आप समझिए कि व्हाट डू मीन बाय इक्विटी पार्टिसिपेंट। तो मार्केट में जो भी शेयर को वो लॉन्च करते हैं आईपीओ के थ्रू, वो क्या होता है, इक्विटी शेयर्स होता है। तो मतलब क्या हुआ, इक्विटी पार्टिसिपेंट के रूप में जन पब्लिक को ऑफर करते हैं, उनको अपना शेयर बेचते हैं और उनके बदले क्या करते हैं, वो उनका फंड इकट्ठा करके अपने बिजनेस को वो आगे करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वालिटी क्या है या फ्यूचर्स क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वेंचर कैपिटल फाइनेंस इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
is generally take a long period to encash the investment in security made by the venture कैपिटलिस्ट। सही, ठीक है। अब देखिए जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, एक लाइन समझा दे रहे हैं, वो आपका लॉन्ग टर्म होगा। वो मिनिमम 5 ईयर्स हो सकता है और मैक्सिमम आपका 20 ईयर्स, 50 ईयर्स या 100 ईयर्स भी हो सकता है। इसकी मैक्सिमम की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम क्या है, कम से कम ये आपका 5 ईयर्स है। फिर नेक्स्ट आपका है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग कैपिटल वेंचर कैपिटल फंड टेक एन active interest in the management of the assist firm. Thus, the approach of venture capital firm is different from that of an traditional lender or banker. It is also different from that of a ordinary stock market investor who merely trade in share of a company without participation in their management. It has been rightly said, venture capital combine the quality of bankers, stock markets, इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर इन वन। देखिए सही कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म होता है, उनका एक पूरा मैनेजमेंट की टीम होती है। वो जो मैनेजमेंट की टीम क्या होती है, वो हर रोल में, हर काम में वो इंटरफेयर करती रहती है, ठीक है। यानी एक देखा जाए पूरी एक टीम बनी होती है कि जब तक उस बिजनेस का, उस फर्म का जो ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हो सके, जो नहीं होता है, ये अपना रोल जो है हर जगह शो करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वेंचर कैपिटल कंबाइन द क्वालिटी ऑफ बैंकर्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड द एंटरप्रेन्योर इन वन। अब नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है फ्यूचर ऑफ द वेंचर कैपिटल का, दैट इज अचीव सोशल ऑब्जेक्ट। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट कैपिटल प्रोवाइड बाय सेवरल सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट bodies in that the profit object is the motive behind the financing, but venture capital project generate employment and balance regional growth indirectly due to the setting up of successful new business। देखिए जो भी मर्चेंट बैंक के कैपिटलिस्ट होते हैं, उनका दूसरा ही एक तरह से सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे बात करते हैं टाटा इंडस्ट्री का, तो जमशेदपुर में पूरा टाटा का अपना पूरा एक शहर बनाया गया है। इनके तमाम हॉस्पिटल हैं, टाटा इनकी अपनी कॉलेज है, टाटा हॉस्पिटल फॉर कैंसर का बॉम्बे में भी है और आपके बीच में भी है। ये तमाम ये गवर्नमेंट को ऐड देते रहते हैं। ये चाहे आपके टाटा हो, चाहे आपके रिलायंस हो, चाहे और तमाम इंडस्ट्री हो, ये लोग क्या करते हैं, जो चाहे ONGC हो, इनका सोशल ऑब्जेक्ट भी होता है ताकि नेशनल ग्रोथ के साथ साथ जो सोसाइटी ग्रोथ भी इनके लिए प्राइमरी जो है इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इज इलिक्विड। ए वेंचर कैपिटल इज नॉट ए सब्जेक्ट टू रीपेमेंट और डिमांड एज विथ एन ओवरड्राफ्ट और फॉलोइंग ए लोन रीपेमेंट शेड्यूल। The investment is realized only when the company is sold or achieve a stock market listing. It is lost when the company goes into liquidation। सही बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज इलिक्विड। जो भी हम इन्वेस्टमेंट करें वो क्या होता है, इलिक्विड के रूप में होता है। इसमें देखा जाए आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिला, इसमें देखा जाए पैसा आपका इसमें रिटर्न नहीं होगा। इधर आप ध्यान रखिए, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये अगर मान लिए इसमें आपको कोई किसी तरह कोई चेक या बैंक ड्राफ्ट जो है कंपनी की तरफ से आपको नहीं दिया जाएगा। जो भी पेमेंट होता है थ्रू आपके वो बैंक के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। वन द कंपनी, जब आप कंपनी को सोल्ड करते हैं या इसको स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करते हैं, तब कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट करना और आसान भी हो जाता है। यानी देखा जाए इसमें इन्वेस्टमेंट इज लिक्विड की जगह इलिक्विड है, ठीक है। यानी हमेशा ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता कि जब चाहे आप कैश रूप में निकाल सकते हैं। इस तरह की पाबंदी जो है ये आपका सेबी के द्वारा इस टाइप के बिजनेस में लगा दी गई है। देखिए ये आपका कुछ पॉइंट थे फ्यूचर ऑफ द वेंचर कैपिटल के। इस सारे पॉइंट को अच्छे समझिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो हमसे आपको डिस्कस करिएगा। लेक्चर क्लोज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।